to Study Points, your mathematics YouTube channel. This is Anup Trivedi. Welcome you. आज हम देखेंगे ट्रायंगल। जैसा कि हम लोगों ने सिलसिला जारी किया है अपने बोर्ड एमसीक्यूज का क्लास 10 का, और डेली हम एक चैप्टर लेकर के आते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, और ट्रायंगल के भी आपके 10 से 15 जो एमसीक्यूज होंगे सभी कंसेप्ट को टच करते हुए, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली आप दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल अप्रोच रहना चाहिए आपका। तो पहला क्वेश्चन है इसमें। हाँ, इसके पहले मैं बता दूं, आप लोग वीडियोस को देख लेते हैं, ठीक है, और मालूम है कभी वॉच लेटर के लिए कर देता होगा, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। तो ट्रायंगल चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है कि O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD सच दैट OB इज इक्वल टू OD, देन AOC और AOB, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे। ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, सर्कल दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है सर्कल के अंदर भी ट्रायंगल है, तो कोई स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा कि सर ट्रायंगल लेकर के सर्कल बना दिए हैं। ठीक है, ये भी ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रायंगल के पार्ट में सर्कल भी आता है आपका। इंस्क्राइब सर्कल होता है, सर्कमस्क्राइब सर्कल होता है, ट्रायंगल का पार्ट होता है। तो बेसिकली ट्रायंगल में हमें पढ़ना क्या है, तो हमारे ट्रायंगल में पहला थेल्स थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम है, बाकी तीनों ये आपकी सिमिलरिटीज है। एंगल 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 सिमिलरिटी है, साइड 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 सिमिलरिटी है, और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी है। तो ये सारी चीज़ें हमें ट्रायंगल में पढ़नी है। लास्ट में पाइथागोरस थ्योरम है। तो 6-7 थ्योरम्स है, पढ़ना है, सब आप देख लेंगे एक बार। एमसीक्यूज में इसमें सिंपली पूछा है कि वो क्या है। तो पहले हम थोड़ा बहुत अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो हमें पता चलता है क्या पूछा जा रहा है। तो पूछ रहा है दो ट्रायंगल के बारे में, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल है, सिमिलर नहीं है, आइसोसेलेस है, सिमिलर नहीं है, इक्विलेटरल है, सिमिलर है, आइसोसेलेस है, सिमिलर है। दिया क्या है, तो कह रहा है कि O इज मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन OB इज इक्वल टू OD। OB इज इक्वल टू OD दिया है, यानी कि ये इसके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, तो दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, इसका एक पार्ट आपस में इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो साइड्स इक्वल है, तो पहला हमारा ऑप्शन सही हो जा रहा है, आइसोसेलेस है। देखिए आइसोसेलेस इसमें, तो आइसोसेलेस यहाँ पे, आइसोसेलेस यहाँ पे है। ठीक है, दोनों में आइसोसेलेस है। अब देखते हैं, एक में नॉट सिमिलर है, एक में सिमिलर है। तो सिमिलर है या नहीं है, तो बिल्कुल सिमिलर है। ये दोनों साइड्स जो होंगे आपस में प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, और बीच का एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से जो होगा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हमारे जो गिवन ट्रायंगल्स है वो आइसोसेलेस है और सिमिलर है। सो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पे, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पता है कि 3 टाइप्स बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के बेसिस पे 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, और एंगल के बेसिस पे 3 तरह के होते हैं। एंगल के बेसिस पे राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। जबकि साइड के बेसिस पे इक्विलेटरल होता है, आइसोसेलेस और स्केलेन होता है। तो ये चीजें आपको बेसिक पता होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो D एंड E आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ। जब भी मिड पॉइंट लिखा हो तो समझो कि आप मिड पॉइंट थ्योरम से क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स को कोई एक लाइन सेगमेंट उनके मिड पॉइंट्स पे ज्वाइन करती है, तो ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल होती है। ठीक है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है, और ये लाइन सेगमेंट इसकी हाफ होती है। ठीक है, किसी ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड्स को मिड पॉइंट पे अगर कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है, तो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होती है, दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, DE पैरेलल टू BC हो जाएगा, और D जो होगा BC का हाफ होगा, मतलब ये 10 है तो ये 5 होगा। ठीक है, ये हमारा होता है मिड पॉइंट थ्योरम, जो हम 9th में भी पढ़े हैं। तो इसमें भी मिड पॉइंट दिया तो समझो मिड पॉइंट ही है। कह रहे हैं कि ABAC और ट्रायंगल ABC सो दैट BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ABC है, ABAC पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये 6 दिया हुआ है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। D पैरेलल टू BC, यही ट्रायंगल है, D पैरेलल टू BC कह रहा है। तो कह रहा है कि D का लेंथ क्या होगा, D का लेंथ क्या होगा, तो मैंने अभी बता दिया, ये 6 है तो इसका हाफ होगा, 3 होगा, तो 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो साथ साथ हमने मिड पॉइंट थ्योरम भी देख लिया, पैरेलल होता है और हाफ होता है। कन्वर्स भी देख लेंगे कि एक लाइन सेगमेंट अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल होती है, तो बाकी दो लाइंस को मिड पॉइंट पे ज्वाइन करती है, इसका कन्वर्स होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि पी क्यू आर ट्रायंगल में पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, पी आर 8 सेंटीमीटर है, क्यू एस 3 सेंटीमीटर, तो पी एस क्या होगा। तो देख लेते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम ट्रायंगल। स्टूडेंट्स आपको भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। बहुत ऐसे कम क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको ट्रायंगल या फिर फिगर गिवन होगा, ठीक है। ये तो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल गिवन होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी तो शायद ही उसमें फिगर गिवन होगा, आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर कह रहे हैं, तो पी क्यू आर इसका नाम दे देते हैं भाई। फिर कह रहे हैं पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 है, और पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आपका 8 है, ठीक है। क्यू एस जो है वो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू एस क्यू पी आर यानी कि ये आपका एस जो है बाइसेक्टर है, क्यू पी एस बाइसेक्टर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस आर, क्यू एस दिया हुआ है कितना, क्यू एस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो एस आर पूछ रहे हैं कि इसका लेंथ क्या होगा। तो देखिए, जब भी बाइसेक्टर की बात कर रहा हो तो आप एंगल बाइसेक्टर पे ध्यान देंगे, और ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर ये कहता है कि जब भी कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल के एक एंगल को बाइसेक्ट करती है तो बाकी जो दो साइड्स का प्रोपोर्शन होता है वो बाइसेक्टेड साइड के प्रोपोर्शन के इक्वल होता है। जैसे पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से पी क्यू लिखा था ऊपर तो इधर से क्यू एस लिखेंगे, ठीक है, और इधर से एस आर लिख देंगे। तो हमारे पास वैल्यू है क्या क्या हमने कहा, एंगल बाइसेक्टर से क्या होता है, तो किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है, बाकी दो साइड्स बाइसेक्टेड साइड के प्रोपोर्शन में होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, ठीक है। तो इसके प्रोपोर्शन में इसके प्रोपोर्शन में ये देख लीजिए, आप एक बार मिला लीजिए। पी क्यू दिया हुआ है हमारे पास 6, पी आर दिया हुआ है 8, क्यू एस दिया हुआ है 3, तो एस आर कितना होगा, तो हम काट लेते हैं, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, एस आर इज इक्वल टू 4। देख लेते हैं, ऑप्शन में 4 है, तो ऑप्शन में 4 है तो आपका 4 राइट आंसर होगा। तो देखिए, काफी ट्रायंगल जो है सबसे काफी स्टूडेंट्स कहते हैं ट्रायंगल जो है सिमिलरिटी वगैरह सर आ जाता है, काफी डिफिकल्ट पड़ जाता है हम लोगों के लिए। तो देखिए, मैं कैसे क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ जो क्वेश्चन कंसेप्ट से होंगे और काफी इजी होंगे। अगर थोड़ा सा आपको कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 16 एंड 12 सेंटीमीटर। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक डायगोनल का, एक रोम्बस के डायगोनल्स का लेंथ जो है वो 12 और 16 है, ठीक है। ये दोनों डायगोनल्स है, रोम्बस है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो बड़े वाले को हम 16 कह लेते हैं और छोटे वाले को 12 कह लेते हैं, ठीक है। तो एक 16 है और एक 12 है, तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस की साइड का लेंथ क्या होगा, इसको x कह लेते हैं, ठीक है। तो ये 16 है तो ये 8 होगा, ये 12 है तो ये 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे रोम्बस के प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो बीच में ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। तो 16 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 है तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा लेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 64 और प्लस 36 100 x स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा 10। देखिए 10 है कहीं ऑप्शन में, तो 10 है तो आपका बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से रोम्बस में हमने क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन था किस पे, प्रॉपर्टी पे, दूसरा क्वेश्चन था आपका मिड पॉइंट थ्योरम पे, तीसरा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे, और चौथा है आपका पाइथागोरस थ्योरम पे। तो इस तरह से देखिए, हर एक कंसेप्ट से क्वेश्चन हम उठा रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन उसे पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए फ्लैग पोल 18 मीटर हाई कास्ट ए shadow 9.6 meter long. Find the distance of the top of the pole from the far end of the shadow. कह रहे कि 18 मीटर एक हाई फ्लैग पोल का, 18 मीटर हाई मतलब कि इस तरह से 18 मीटर हाई फ्लैग पोल का एक शैडो कास्ट होता है 9.6 मीटर का, 9.6 मीटर का, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फ्लैग की टॉप से, हाँ पोल के टॉप से और शैडो के फार इन पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो देखो, आप सिर्फ सेंटेंस अगर समझ लेते हो ना, सेंटेंस में क्या कह रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, तो सॉल्यूशन आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। और एक बार अगर फिगर आप ड्रॉ कर लेते हो तो 50% जो है आपका सॉल्यूशन वहां पे कंफर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है x, तो इसको अगर x स्क्वायर कहेंगे तो पाइथागोरस से 90 डिग्री 18 का स्क्वायर प्लस 9.6 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 18 का स्क्वायर और 9.6 का स्क्वायर होगा, ठीक है। आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इसका आंसर आएगा 20.5।
4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या करना है, आपको 18 का स्क्वायर निकालना है प्लस 9.6 का स्क्वायर निकालना है, दोनों को ऐड करके और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिर्फ आप प्रॉब्लम को पढ़िए, सॉल्यूशन आपका इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी पाइथागोरस से था, इसके पहले भी पाइथागोरस से किया था हमने। अब आ रहा है आपका जैसे इसमें एक और चीज आता है कि ट्रायंगल की जो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी एरियाज का जो रेशियो होता है कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, कोरिस्पॉन्डिंग हाइट और कोरिस्पॉन्डिंग मीडियम्स के बराबर होता है। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास, दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये जो बीच में खींचा जाता है इसको हम कहते हैं हाइट, ठीक है, एल्टीट्यूड, मीडियन, ठीक है, और बाइसेक्टर्स, या आप जो भी कह लो। तो जो भी ये लाइन खींची जाती है ना, तो इन दोनों ट्रायंगल की एरिया का जो रेशियो होता है इन दोनों लाइन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, और बराबर होता है दोनों ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो के, कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रखा जाएगा तो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे। तो इस पे भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया कि डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम PQRS, एक ट्रेपेजियम है PQRS, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। कह रहे हैं PQ पैरेलल टू RS है, PQ जो है वो RS के पैरेलल है और PQ इज इक्वल टू 3RS है, PQ इज इक्वल टू 3RS है। ठीक है, तो बताइए दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स क्या होगा, ट्रायंगल POQ और ट्रायंगल ROS की एरिया का रेशियो क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली बात, अगर हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो हम बता सकते हैं रेशियो एरियाज का। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास PQ RS गिवन है, PQ और RS इन दोनों साइड्स की रेशियो एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे तो आप PQ इज इक्वल टू 3RS है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 1:9 या 9:1 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, पहले POQ है तो POQ यानी कि PQ पहले आएगा और PQ की जगह पे हम रखेंगे 3RS, तो PQ की जगह पे जब 3RS रखेंगे तो 3 3 जा 9, 9:1 हमारा आंसर हो जाएगा। पहले ही ऐसे बिना देखे आंसर, मतलब बिना सॉल्व किए आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल है, POQ है, POQ मतलब ये ट्रायंगल, और ROS मतलब ये ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना है, तो आपको पता है कि ये एंगल इसके बराबर होता है और अगर पैरेलल है तो ये एंगल हम इसके बराबर कह सकते हैं। ठीक है, तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो दोनों की रेशियो, हम दोनों की साइड के रेशियो का स्क्वायर लिख सकते हैं, PQ अपॉन SR का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का बराबर होता है। तो ये PQ की जगह पे हम 3RS लिख लेते हैं, गिवन से 3RS लिख लेते हैं, और ये RS का स्क्वायर हो जाएगा, या ये 9RS स्क्वायर अपॉन RS का स्क्वायर हो जाएगा, RS का स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9:1। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन रेशियो पे पूछे जा सकते हैं जो एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। तो नोट कर लीजिएगा और इसके आगे वाला देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिएगा, मीडियन से एल्टीट्यूड से आ सकता है। फिर कह रहे हैं सातवां क्वेश्चन की ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसका AB पैरेलल टू CD है। ठीक है, फिर से वही बात, ABCD ट्रेपेजियम है, ABCD ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू CD है। ठीक है, AB पैरेलल टू CD है, AD और BC, AD पॉइंट्स, PQ जो है वो AD और BC पे पॉइंट है, AD पे P और BC पे Q, ये दो पॉइंट से इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, दो पॉइंट से इस तरह से PQ पैरेलल टू DC है, PQ पैरेलल टू DC यानी कि तीनों आपस में पैरेलल है। सीधे सीधे कह लेंगे क्वेश्चन से, PD इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 18 सेंटीमीटर है, और BQ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, BQ 35 है। ठीक है भाई, और QC 15 सेंटीमीटर है, QC 15 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जिस पैटर्न से मैं फिगर बना रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ के, उसी तरह से आप लोग भी फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि AD कितना होगा, AD मतलब ये पूरा कितना होगा, AD कितना होगा, AD कितना होगा। तो आपको पता है कि ये जो अगर हम AP पहले AD फाइंड करने के लिए PD और AP को जोड़ेंगे तो सबसे पहले तो AP निकालेंगे, AP को हम X कह देते हैं। ठीक है,
और इसका डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम को फॉलो करेगा और ये x अपॉन 18 या 18 अपॉन x इज इक्वल टू होगा, इसको ओ कहिए, OD अपॉन OB, इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में इस साइड का और इस साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, तो 18 अपॉन x इज इक्वल टू OD अपॉन OB कह सकते हैं, ठीक। उसी तरह से ट्रायंगल इसमें, दूसरे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCD में इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर कह सकते हैं। तो अगर इधर से हम लेते हैं OD अपॉन OB, तो इधर से होगा 15 अपॉन 35। ध्यान रखिएगा रेशियो लेते समय। इधर देखिए, इधर से मैंने रेशियो लिया है, तो पहले इस पार्ट को लिखा है ऊपर, इसको नीचे, तो इस पार्ट को ऊपर और इस पार्ट को नीचे लिखा है इसमें। उसी तरह से जब हम सीधे वाले ट्रायंगल का रेशियो लेंगे, तो हमने OD नीचे वाले पार्ट को पहले लिखा है OB, ताकि इसके मतलब इस रेशियो के सिमिलर है, तो OD और OB को लिखा है, तो OD अपॉन OB, तो इधर से भी नीचे वाला ही लेंगे पार्ट, 15 अपॉन 35 लिखेंगे। रेशियो लिखते समय ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, यूक्लिड से ये भी और ये आपस में दोनों सेम है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से 18 अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन 35। काट लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 3 6 जा 18। x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 42 है आंसर में। x इज इक्वल टू 42, तो x हमारा 42 हुआ, ठीक है। चूंकि हमसे AD पूछा जा रहा है, तो 42 और 18 दोनों को जोड़ देंगे, तो 42 और 18 कितना हो जाएगा, 60। तो 60 अगर एलसीएम है, तो हमारा सेक्शन सी जो होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। हमसे AD पूछा गया था, x निकाला हमने 42 में 18 जोड़ दिया, AD आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये हमारा, ये भी एक तरह से रेशियो से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हो, या फिर थेल्स थ्योरम से कह सकते हो। थेल्स थ्योरम होता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल हो, तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं बता देता हूँ, एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन जो है पैरेलल है, इसके मिड पॉइंट थ्योरम जैसा ही होता है, तो इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है, ठीक है। अगर इसको हम ABCD कहते हैं, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है, ठीक है। ये दोनों आपस में रेशियो जो होता है बराबर होता है। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। सब एरिया पे यार है भाई, बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखा के बच्चों को डराएगा, लेकिन इसका सोल्यूशन एकदम आसान होगा अगर आप स्टडी पॉइंट्स का वीडियो देख रहे हैं तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 36 and 100 centimeter square. If the length of side of larger triangle is 20 centimeter, then find the length of corresponding side of smaller triangle. ठीक है, जैसा मैंने बताया कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं, तो उनकी एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एरिया दिया हुआ है दोनों का 36 और 100, तो मान लेते हैं A1 जो है A यस स्मॉलर का एरिया है और A लार्जर का एरिया बराबर क्या होगा, साइड स्मॉलर का और साइड लार्जर का, ये स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्मॉलर कितना है, 36 है, और एल कितना है, 100 है, ठीक है। और ये है हमको साइड स्मॉलर का फाइंड करना है, और साइड लॉन्गर का 20 दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, आपको पता है ये स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो ये एस लिख रहे हैं, साइड ऑफ स्मॉलर साइड का लिख रहे हैं, तो 20 इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो स्क्वायर रूट होगा 36 का 6 होगा और 100 का 10 होगा, ठीक है। 0 से 0 काट लीजिए, साइड ऑफ स्मॉलर जो हो जाएगा 6 2 जा 12, तो 12 अगर इसमें आपका आंसर है 12 है, सेक्शन 12 है, पार्ट ए, हमारा ऑप्शन ए जो है 12 है, तो 12 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार और देखिए, एरिया ऑफ स्मॉलर अपॉन एरिया ऑफ लार्जर इज इक्वल टू साइड ऑफ स्मॉलर अपॉन साइड ऑफ लार्जर का स्क्वायर, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब ऊपर छोटा लिखा है तो ऊपर छोटा लिखा हुआ है, तो हमने रख दिया वैल्यू, और यहाँ पे साइड ये स्क्वायर इस पे आ गया स्क्वायर रूट 36 और 10, तो 6 2 जा 12, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपका जो है वो एरिया वाले सेगमेंट से और हमने पाइथागोरस से कराया है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वैल्यू एडेड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को जरूर आप लोग मतलब सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो आप कर लीजिए। फ्यूचर में भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप जब तक पढ़े रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलते रहेंगे, ट्रिक्स मिलते रहेंगे और अच्छी अच्छी चीजें मिलते रहेंगी। और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, सब्सक्राइब कर दो और लाइक करिए वीडियो को, अगर अच्छी लग रही हो तो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए
और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ठीक है। इट्स अ वेरी हेल्पफुल। इन द फिगर इफ ACB is equal to CDA, AC 8 सेंटीमीटर एंड AD 3 सेंटीमीटर, फाइंड BD। ठीक है, फिगर हमारे पास है। फिगर में कह रहे हैं कि ये एंगल जो है, ये कंप्लीट एंगल यानी कि ट्रायंगल ABC के लिए इस एंगल के बराबर है। तो आपको बताना है कि BD का लेंथ क्या होगा। BD का लेंथ मान लीजिए x है, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसको फाइंड करना है उसको हम तुरंत x कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास इक्वल साइड दिया हुआ है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पूछ रहा है, तो हम सिमिलरिटी बताएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ये 3 दिया हुआ है, शायद AD 3 दिया हुआ है, AD 3 दिया हुआ है और AB पूछ रहा है आपसे, BD पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं और गिवन क्या है, तो ये पूरा एंगल जो है, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल ABC के लिए ये इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल बराबर है। तो एक एंगल, और अगर हम चाहें तो इस एंगल को कॉमन रख सकते हैं बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी और छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी। तो ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ABC लेंगे, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं ये एंगल जो गिवन है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CDA, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल C और छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल आपस में बराबर है। एंगल A इक्वल टू एंगल A, बड़े वाले के लिए भी एंगल A और छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी एंगल A, दोनों आपस में बराबर। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ACD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। एंगल सिमिलरिटी से दो एंगल सिमिलर है तो दो एंगल इक्वल है तो इस तरह से हम साइड्स को कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं प्रोपोर्शन में। जैसे हम लिख सकते हैं AC अपॉन AD इज इक्वल टू, इधर से हम फिर ले सकते हैं AD, AC अपॉन AD इज इक्वल टू हम ले सकते हैं AB अपॉन AC। देख लीजिए AC छोटे वाले ट्रायंगल का साइड, AC बड़े वाले ट्रायंगल के साइड अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का साइड, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, AB बड़े वाले ट्रायंगल का साइड अपॉन AC छोटे वाले ट्रायंगल का साइड, ठीक है। दो साइड्स हमने प्रोपोर्शन में ले लिया। ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AB, ठीक है। AC कितना है, 8 का स्क्वायर है, AD कितना है, 3 है, और AB यह हो जाएगा AB इज इक्वल टू 64 अपॉन। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया AB, ठीक है। AB हमारा आ गया 64/3। अब BD फाइंड करने के लिए हम AB में से AD को माइनस कर देंगे, AB में से AD को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 64/3 में से 3 माइनस करेंगे, 3 3 जा 9, 64 माइनस 9 55 अपॉन 3, तो 55 अपॉन 3 हमारा यहाँ पे भी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, P इज ए पॉइंट ऑन साइड BC एंड DP व्हेन प्रोड्यूस्ड टू मीट ये, तो इसका पहले हम फिगर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है, वो कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे P जो है पॉइंट BC पे है, ठीक है, और DP को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, DP को जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो AB से L पे मिल रहा है, ठीक है, AB से L पे मिल रहा है। तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, क्या रेशियो मिलता है, तो आपको पता है कि ये जो होगा इसके पैरेलल होगा, तो हमारे पास रेशियो मिलेगा LP अपॉन DP इज इक्वल टू BL अपॉन AB, ठीक है। ये हो जाएगा BPD से, ये इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर होगा। हम चाहे तो LP AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं, तो LP अपॉन DP इज इक्वल टू BL अपॉन CD होगा, ठीक है। BL अपॉन CD होगा, देख लेते हैं कहीं पे है LP अपॉन DP कहीं पे है, तो सब में DP अपॉन PL लिखा हुआ है, DP अपॉन PL लिखा हुआ है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। DP अपॉन PL इज इक्वल टू ये हो जाएगा CD अपॉन BL, ठीक है। तो देख लीजिए DP अपॉन PL इज इक्वल टू CD अपॉन PL कहीं पे है, तो DP अपॉन PL इज इक्वल टू CD अपॉन BL यहाँ पे है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी एक को मैच करके हम अपना राइट आंसर कर लेंगे। इसमें हमने सीधे क्या यूज किया है, BPT बेस्ड प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फिगर में इन द गिवन फिगर, इसमें फिगर नहीं बनाया है, DE पैरेलल टू BC है, AD x है, DB x-2 है, AE x+2 है और EC x-1 है। x की वैल्यू क्या होगी। फिगर जो आपका है वो है एक ट्रायंगल, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ फिगर क्या है क्योंकि एक्सप्लेन करना था। तो फिगर में ABC में DE पैरेलल टू BC है, तो वही वाला फिगर है आपका ट्रायंगल वाला।
BE पैरेलल टू BC है, जिसमें आपको कह रहे हैं AD x है, ये x है, BB x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, AE x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, और CE x माइनस 1 है, x माइनस 1 है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीधे सीधे आपको पता है कि दोनों सबका रेशियो होता है, तो x अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे x के लिए, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3x, इसको काट दीजिए 2x को, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू 4, हमारा 11 5 कैंसिल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सीधे सीधे ये भी वही है कि अगर BE पैरेलल टू BC है तो इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होता है। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। फाइनल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। अच्छा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसके एल्टीट्यूड का लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है ये 8 है तो ये 4 होगा, परपेंडिकुलर होता है, हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो 8 माइनस 4 स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो, या पाइथागोरस लगा करके, या इसका एरिया लगा के कर सकते हो। आपको पता है कि एरिया हाफ बेस इनटू हाइट बराबर होगा √3a स्क्वायर अपॉन 4। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया होती है √3a स्क्वायर अपॉन 4, और ट्रायंगल की भी एरिया होती है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस आपका 8 है, हाइट आपको फाइंड करना है √3। आप चाहे तो पाइथागोरस भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। a स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8 होगा, और अपॉन 4, चलिए काट देते हैं, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू √4√3, 4√3 ऑप्शन में कहीं, तो 4√3 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से रफली हम सॉल्व कर लेंगे। मैंने अपना लगाया हाफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप चाहे तो पाइथागोरस भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, पाइथागोरस से भी आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस से भी जब उसका आप 8 स्क्वायर करेंगे 64, माइनस 4 स्क्वायर करेंगे 16, और जो आएगा उसका रूट निकालेंगे तो 4√3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABCDEF दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो ABDEF FD ये सभी दिया है। ट्रायंगल का पैरामीटर पूछ रहा है, देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, बाकी सभी वैल्यूज दी हुई है। ये देखिए, जब ये सिमिलर है ट्रायंगल, सभी साइड्स की वैल्यू दी हुई है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की, तो सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को हम इक्वल लिख सकते हैं रेशियो में। यहाँ से AB लेंगे तो यहाँ से DE होगा, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू, यहाँ से BC लेंगे तो यहाँ से EF होगा, BC अपॉन EF। यहाँ से AC लेंगे तो यहाँ से DF होगा, AC अपॉन DF। चलिए, जो जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू लिख दीजिए। AB दिया हुआ है 4, DE दिया है 6, EF दिया हुआ है 9, FD दिया हुआ है 12। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है इसमें नहीं। BC आपको फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। ठीक है, आप एक बार इसको आप इक्वल लिख लीजिए और एक बार इसको इक्वल लिख लीजिए। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, या लिख कर ऐसे 4/6 इज इक्वल टू BC अपॉन 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, BC इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको आपस में इक्वल लिख लो, या इसको भी लिख लो, BC फाइंड हो गया है, तो हम लिख सकते हैं AC अपॉन 12 इज इक्वल टू 4/6, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, AC इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमारा क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का, तो AC प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस C, तीनों को जोड़ करके हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो 6 हो गया BC, AC हो गया 8, 8 6 14, और AB कितना दिया हुआ है 4, 14 और 4 18, तो 18 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लो, ट्रायंगल ABC का जो पेरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस AC होगा। AC आया है 8, BC आया है 6,
और ए बी दिया हुआ है 4, तो 6 4 10 8 18, 18 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल से इसमें भी हमने देखा, यहाँ पे आपका थेल्स थ्योरम से क्वेश्चन था, यहाँ पे भी थेल्स थ्योरम था, यहाँ पे भी थेल्स थ्योरम था, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया था, हमने हाफ बेस इनटू हाइट और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाया, और यहाँ पे हमने ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड किया। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके ट्रायंगल चैप्टर से होंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखिए, नेक्स्ट में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।